सबसे ज्यादा मेरी विधानसभा फिरोजपुर जिला में 30 का इन्होंने लाइसेंस दिया। यदि ये 30 यहाँ बूचड़ खाने लग गए तो सांसद साहब यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि जितने मंत्री संतरी भाजपा के, इनको एक एक प्लॉट दिवा दो और वहां आके रह ले, इनको पता चल जाएगा कि किस तरह से बूचड़ खाना की क्या बदबू आती है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जब इतने ही अच्छे थे तो इनको गुड़गांव में रख लेते, कुरुक्षेत्र लगा लेते, भिवानी लगा लेते। जिन चीजों की जरूरत है उसको मेवात को देते नहीं, जिनकी जरूरत नहीं है उनको मेवात को थोपते हैं। जल भराव कितनी बुरी तरह से पीड़ित हैं हमारे लोग। से भाई इम्तियाज जी और हमारे पहलवान जी भी आए हुए हैं, सम्मानित मंच, और जो अभी हमारे मुरली भाई भी होंगे, दिख नहीं रहे हैं, भाई अख्तर जी भी बैठे हैं, जो अभी कांग्रेस पार्टी ने जिला का अध्यक्ष बनाया है और जो जिसने आज कार्यालय का उद्घाटन कराया है, पूर्व विधायक भी रहे तारू से भाई सईदा खान जी, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं और सिर्फ नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक आम आदमी कर्मठ साथी को जहां से जिला का अध्यक्ष बनाया है। बाकी हम तो मुबारकबाद दे सकते हैं, बाकी साथ तीनों विधायक साथ खड़े हैं। बाकी जब आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो, हमें चिंता की जरूरत नहीं। पहले आप लोगों को पता है खूब, रोजाना आप खबरें देखते हो, चाहे तो यूट्यूब पर चाहे टीवियों पर, कि कांग्रेस का संगठन नहीं खड़ा हुआ। अब आपके सामने मैं राहुल जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने खड़गे जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रियंका जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बड़ा मजबूत हरियाणा में जिला अध्यक्षों को संगठन दिया है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत मजबूती से कांग्रेस के लिए काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं भी इन सभी जिला अध्यक्षों के लिए है। जब जिला अध्यक्ष नहीं थे तब भी यहाँ कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं थी। आप लोगों को पता है, अभी विधानसभा के 1 साल भी नहीं हुआ है, 9 महीने हुए हैं। आपने नहू की सीट को 46-47 हजार से जिताया था, पुलाना की सीट को भी आपने 36 हजार से जिताया था, हतीन की सीट को भी आपने 32 हजार से जिताया। इससे पता चलता है कि आप कितने कर्मठ और कितने मतलब कांग्रेस के साथ जिस तरह से खड़े हो, ये आप लोगों का तो हम पे तो हमेशा एहसान है और कभी एहसान तीनों चारों विधायकों में से नहीं उतरेगा। बाकी जिस तरह से आप लोग कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित हो, मैं ये भी वादा करता हूं कि हम तीनों चारों विधायक कभी भी आप बुलाओ, कहीं भी बुलाओ, हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं। पिछली बार जब इलेक्शन चल रहा था, कुछ लोगों ने, हमारे सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा जी आए थे इलेक्शन में, तो उनसे कहा था कि ये बूचड़ खाने चल रहे हैं, इनको कैसे बंद किया जाए। तो एक ही बात कही थी सांसद ने कि हमारी सरकार बनेगी, इस पॉलिसी को ही बदल देंगे और यहाँ से बूचड़ खाना को मेवा से बाहर कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती रही कि सरकार नहीं बनी। यदि आज सरकार होती तो जो हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथी बूचड़ खानों के लिए रोडों पर बैठे हैं, तो ये हमको नहीं करना पड़ता। फिर भी मैं सांसद साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में हमारी इस मांग को, मेवात वासियों को मांग को ये रखें कि कम से कम 32 बूचड़ खाने मेवात में लगा दिए। सबसे ज्यादा मेरी विधानसभा फिरोजपुर जिला में 30 का इन्होंने लाइसेंस दिया। यदि ये 30 यहाँ बूचड़ खाने लग गए तो सांसद साहब यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि जितने मंत्री संतरी भाजपा के, इनको एक एक प्लॉट दिवा दो और वहां आके रह ले, इनको पता चल जाएगा कि किस तरह से बूचड़ खाना की क्या बदबू आती है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जब इतने ही अच्छे थे तो इनको गुड़गांव में रख लेते, कुरुक्षेत्र लगा लेते, भिवानी लगा लेते। जिन चीजों की जरूरत है उसको मेवात को देते नहीं, जिनकी जरूरत नहीं है उनको मेवात को थोपते हैं। जल भराव कितनी बुरी तरह से पीड़ित हैं हमारे लोग, कोई ध्यान नहीं देते। कभी मुआवजा मिलता है तो उसको बहुत ही कम मुआवजा देते हैं, उसको भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी 2-2 साल तक अपना अकाउंट में रखते हैं। तो मेवात के साथ दोगलापन जो हो रहा है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन आप घबराओ मत, आपकी जमीन से लेकर विधानसभा तक पहले लड़ाई लड़ी थी, जिस तरह से तीनों विधायकों ने 36 बरादरी के लिए, उसको हम लड़ते रहेंगे, लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आपकी कभी आन बान को नहीं झुकने देंगे। जय हिंद, जय मेवात।